Welcome to my live class. I am Roshan Kumar from Integrated Mathematics Classes. तो डियर स्टूडेंट्स, आज का क्लास जो है हम लोग का कॉम्पिटेटिव क्लास है. यू रीड इन इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस विच इज बेस्ड ऑन IIT JEE प्लस एडवांस 11th 12th प्लस CBSE BSEB एंड आल्सो फॉर NDA एयर फोर्स. तो डियर स्टूडेंट्स, बने रहे मेरे साथ. आई एम रोशन कुमार फ्रॉम इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस. तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर. आज हम लोग का स्टार्ट होगा यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स का, जो है हम लोग का ट्रांसपोज ऑफ ए. जो हम लोग का है आज के क्लास का टॉपिक जो है वो है हम लोगों का ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स. ठीक है, एंड इट्स प्रॉपर्टीज. तो आज का टॉपिक होगा वन ऑफ द बेस्ट वे में दम कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन एंड प्रॉपर्टीज के साथ आपका यह टॉपिक कंप्लीट होगा आज. तो शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे. यहाँ पर पलाई इंफॉर्मेशन है यहाँ पर. अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट से पूरा अगर रूबरू होना चाहते हैं तो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक बने रहें और तब अपने आप को महसूस करें ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की दुनिया में. आइए चलते हैं यहाँ पर, बिना वक्त को बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स. तो आज का क्लास होगा हम लोग का ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स पर. तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर. क्या है यह ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स? कॉन्सेंट्रेट अगेन. कहते हैं यहाँ पर मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स, यानी कि दिए गए मैट्रिक्स के रोज के एलिमेंट्स को कॉलम्स में और कॉलम्स इनटू रोज, या तो रोज के एलिमेंट को कॉलम्स में या तो कॉलम्स के एलिमेंट को रोज में, ठीक है, कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ पर. तो इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स. तो जो मैट्रिक्स हमें मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स. ध्यान से, मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स, यानी कि दिए गए मैट्रिक्स के रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर देते हैं. तो जो मैट्रिक्स हमें मिलता है उसे हम लोग ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं. अगर इस मैट्रिक्स को हम ए नाम दे देते हैं, तो अगर इफ द मैट्रिक्स इज ए देन इट्स ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय ए का पावर टी के जैसा और ए डैश. तो ए का पावर टी या ए डैश का ही नजर है मैट्रिक्स की दुनिया में. डेट मीन्स ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए. जो लेटर यहाँ लिखा रहेगा उसका ट्रांसपोज हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि इसको स्टडी करेंगे. ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए, इट इज आल्सो रीड एज ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए. आइए चलते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल एंड देन पूरा कंप्लीट एक बार फिर से इस पूरे डिफिनेशन को समझेंगे. जस्ट कॉन्सेंट्रेट अगेन. फॉर एग्जाम्पल कंसिडर ए मैट्रिक्स. एक मैट्रिक्स को हम लोग लेते हैं यहाँ पर और वो मैट्रिक्स है हम लोगों का ए बी सी डी. तो यहाँ पर ए बी जो है फर्स्ट रो में है. तो जब हम फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में एंड सेकेंड रो के एलिमेंट को सेकेंड कॉलम में रख लेंगे. जस्ट लाइक देखिए यहाँ पर ए बी जो है फर्स्ट रो में है और यहाँ पर यह फर्स्ट कॉलम में एंड नेक्स्ट सेकेंड रो में है तो यहाँ पर सेकेंड कॉलम में. तो इस तरह से जो मैट्रिक्स मिलेगा इसी को हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स. या तो रोज को कॉलम में, तो हमने रोज को कॉलम में बदला, ठीक है, या कॉलम को रोज में. जैसे अब हम कॉलम वाइज बता देते हैं और से कनेक्टेड है, कोई एक हमें करना है, ठीक है. जैसे यहाँ पर यह फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है फर्स्ट मैट्रिक्स के अनुसार, तो यहाँ पर इसको फर्स्ट रोज में बदल दें एंड सेकेंड कॉलम का यहाँ पर एलिमेंट है तो इसे सेकेंड रोज में बदल दें. तो ये दोनों मैट्रिक्स एक ही मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स के दोनों केस में अगर हम लोग देखेंगे तो जो ट्रांसपोज मिलेगा वो सेम एज मिलेगा. तो इसलिए हमने बोला यहाँ पर एक बार फिर से डिफिनेशन को क्लियरफाई करिए. A matrix is obtained by changing rows into column, या तो रोज को कॉलम्स में, ठीक है, या कॉलम्स को रोज में बदल दें, ठीक है. तो इस कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स. तो ये हम लोग का कहलाएगा द ट्रांसपोज ऑफ द एबव मैट्रिक्स, यानी कि दिए गए मैट्रिक्स का यह क्या कहलाएगा? ट्रांसपोज, ठीक है. एंड इट इज डिनोटेड बाय ए का पावर टी और ए डैश. तो इसको अगर हम ए मान लेते तो यह हम लोग का ए का पावर टी. इतना कोई लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स. समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जाएं और वाई टाइप करें फॉर रोशन सर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है. चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स. अब हम क्वेश्चंस पर कॉन्सेंट्रेट अगेन. ये था हम लोग का फर्स्ट एग्जाम्पल. नेक्स्ट एग्जाम्पल वन ऑफ द बेस्ट वे एंड कॉम्पिटेटिव वे. बने रहे रोशन सर के साथ. कॉन्सेंट्रेट. थैंक यू. चलिए चलते हैं यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है मेरे पास. इफ a इक्वल टू हम लोग का दिया हुआ है 5 -1 6 एंड 7, ठीक है. एंड यहां पर हम लोग का b इक्वल टू दिया हुआ है 2 1 3 एंड 4, ठीक. देन वेरीफाई द a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज. शुरू से एक बार
इफ ए इक्वल टू 5 -1 6 एंड अगला कितना है यहाँ पर 7, ठीक है, एंड बी इक्वल टू है 2 1 3 एंड 4, क्लियर है। देन वेरीफाई, मतलब हमें वेरीफाई करना है यहाँ पर कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट। तो यहाँ पर हम लोग कैसे यहाँ पर वेरीफाई करेंगे, कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, कॉन्सेंट्रेट। तो सबसे पहले हमें दिए गए टर्म्स के अकॉर्डिंग आना है यहाँ पर, तो हमें ए प्लस बी निकालना होगा, ए का ट्रांसपोज निकालना होगा एंड बी का ट्रांसपोज निकालना होगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेट रहें सॉल्यूशन की ओर, प्रूफ करने की ओर, वेरीफाई करने की ओर। तो सबसे पहले हम लोग a प्लस बी निकालेंगे। a के जगह पर है 5 -1 6 एंड 7 प्लस यहाँ b के जगह पर है 2 1 3 एंड 4, ठीक है। अब दोनों को ऐड करना है तो 2 5 प्लस 2 कितना होगा 7, -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 0, 6 और 3 जोड़ना तो सबको आता है, कॉन्सेंट्रेट है। 6 प्लस 3 कितना हुआ 9 एंड 7 एंड 4 कितना हो गया 11। तो यहाँ पर a प्लस बी मिला। अब हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। तो a प्लस बी का होल ट्रांसपोज करेंगे तो रोज को कॉलम्स में एंड अगले रोज को अगले कॉलम्स में, मतलब 7 0 फर्स्ट रो में है तो इसे फर्स्ट कॉलम बदल दें एंड 9 11 हम लोग का यहाँ पर जो सेकेंड रोज में उसे हम लोग करेंगे यहाँ पर कहाँ, तो सेकेंड कॉलम में। समझ में आया तो वाई टाइप करें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, आगे नेक्स्ट जो है वो हम लोगों का आरएचएस साइड में है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, कॉन्सेंट्रेट। तो सबसे पहले ए का ट्रांसपोज निकाल लिया जाए। ए बराबर 5 -1 6 7 है तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 5 -1 रोज में है तो इसको हम लोग कॉलम्स में ले जाएंगे 5 -1। नेक्स्ट रोज में हम लोग का 6 7 है, इसे हम लोग कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अगेन यहाँ पर हम लोग बी का ट्रांसपोज करेंगे यहाँ पर, तो बी का ट्रांसपोज क्या है यहाँ पर 2 1 है, ठीक है, रोज में है तो इसे फर्स्ट रोज में ले जाए, फर्स्ट कॉलम में ले जाए एंड सेकेंड रोज में है तो इसे सेकेंड कॉलम में ले जाए। एक बार फिर से 2 1 फर्स्ट रोज में है, ट्रांसपोज करने के रिस्पेक्ट में फर्स्ट कॉलम। नेक्स्ट अगर सेकेंड रोज में है तो इसे हम लोग सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर लें। तो इस तरह से ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज मिल गया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट। तो यहाँ पर हम लोग चलेंगे आरएचएस। आरएचएस के लिए हम लोग बात करना शुरू करते हैं। क्या है यहाँ पर, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। चलिए ऐड करके देख लेते हैं। ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू, बोलिए 5 + 2 इक्वल टू कितना हो गया 7 आया, 6 + 3 इक्वल टू क्या आया 9, -1 + 1 ऐड होकर 0 एंड 7 एंड 4 ऐड होकर 11, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज 7 9 0 11 है एंड a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज 7 9 0 11 है। ऑर्डर 2/2, एलिमेंट्स आर सेम। देन हम लोग कहते हैं यहाँ पर यह दोनों मैट्रिसेस इक्वल है। जब दोनों मैट्रिसेस इक्वल होंगे तो अब हम लोग बोल सकते हैं हेंस a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, ठीक है। बहुत अच्छा लगा और समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में फुल्ली स्पीड में y टाइप करें। जस्ट वेट फॉर यू, फुल मोटिवेशन वे में, कॉन्सेंट्रेट अगेन, दैट्स योर कॉन्सेप्ट क्लास। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन कॉन्सेंट्रेट फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन कॉन्सेंट्रेट एग्जाम्पल आप ही लोगों के लिए बेस्ट है क्लास। कॉन्सेंट्रेट अगेन। इफ a इक्वल टू 2 4 -1 -1 0 2, a इक्वल टू 2 4 -1 -1 0 2 एंड b इक्वल टू हम लोग का दिया हुआ है 3 4 -1 2 2 1, देन फाइंड ab का होल ट्रांसपोज। अब आपको निकालना है यहाँ पर ab का होल ट्रांसपोज, ठीक है। आगे जाकर बहुत सारा ट्रिक्स और टेक्निक्स मिल जाएंगे यहाँ पर। अभी जस्ट इसी क्वेश्चंस के बाद मैं देने वाला हूँ जिसे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेट रहेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें ab का होल ट्रांसपोज निकालना है तो हमें क्या करना होगा, a इंटू बी निकालना होगा तब उसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो आइए चलते हैं यहाँ पर, एक तरह का हम लोग का मल्टीप्लिकेशन भी रिकॉल हो जाएगा जो अभी तुरंत हम लोग उससे आउट हुए हैं। चलिए कॉन्सेंट्रेट यहाँ पर, a इंटू बी, ए के जगह पर 2 4 -1 2 4 -1 एंड -1 0 2, पूरा कॉपी पेस्ट a के जगह पर और b के जगह पर 3 4 -1 2 2 1। चलिए कमेंट बॉक्स में जाइए और फर्स्ट का ऑर्डर जल्दी से लिखकर बतलाइए। कमेंट बॉक्स में जाइए और फर्स्ट का ऑर्डर कॉपी पर लिखिए, फर्स्ट का ऑर्डर एंड कमेंट बॉक्स में भी सेकंड का ऑर्डर लिखिए फटाफट कमेंट बॉक्स पे और कॉपी पर, ठीक है। अब दोनों का बतलाइए क्या यह मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। फर्स्ट का ऑर्डर मैच करें,
फर्स्ट का ऑर्डर है 2/3 एंड सेकेंड का ऑर्डर है 3/2, 2/3 एंड 3/2। क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? एकदम पॉसिबल है, जो 2/2 ऑर्डर का आएगा। आइए चलते हैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करने। चलिए सभी लोग मैच करें, ध्यान देंगे यहाँ पर। तो क्या करेंगे यहाँ पर 2 × 3 क्या बनेगा 6, 4 × -1 -4, -1 इंटू कितने यहाँ पर 2 -2। ठीक है, फर्स्ट का रो एंड सेकेंड का कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से हुआ फर्स्ट एलिमेंट बना, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट बनेगा। तो 2 इंटू कितना यहाँ पर 4, 8 हो गया, 4 × 2 8 हुआ, -1 × 1 -1 हुआ। ठीक है, अगेन हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सेकेंड रो में अब आ गए, तो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट बनेगा, जो बनेगा -3 + 0, फिर हो जाएगा आपका +4 एंड अगेन फर्स्ट सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -4 0 एंड 2। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग ऐड कर देंगे और इस तरह से जो हमें मिला वो है कॉन्सेंट्रेट 0। देखिए 6 में से 6 गया 0, 8 8 16 में से 1 गया 15, -3 में से 4 गया 1 एंड -4 में से 2 गया -2। ठीक है, तो यह हुआ a × b। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाएं, ए बी का होल ट्रांसपोज जल्दी से आप ही लोग बताएं, फटाफट फटाफट। मेरे को तो दिख रहा है, अब आप लोग जल्दी से देखिए एंड कॉन्सेंट्रेट होकर अपना जवाब तैयार करें। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं, आंसर मैच करें सभी लोग। a × b का होल ट्रांसपोज इक्वल टू, ठीक है, 0 5 15, 0 और 15, या कौन से रो में? फर्स्ट रो में। फर्स्ट रो में जैसे फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर ले। 1 -2 हम लोग का सेकेंड रो में है, तो इसे सेकेंड कॉलम में 1 -2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का मिला a × b का होल ट्रांसपोज। यहीं पे बतला देते हैं, अगर आप b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज अगर करते तो वो a × b के होल ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो आइए इन्हीं सभी बातों को लेकर हम लोग आते हैं यहाँ पर, इसे हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स पर। ठीक है, तो क्या प्रॉपर्टीज होता है, तो जानने के लिए बने रहे रोशन सर के साथ लाइव क्लास में, फुल इंटरेस्टिंग वे में। कॉन्सेंट्रेट अगेन। चलते हैं यहाँ पर, हम लोग का दिया हुआ है लेट ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस, देन ए और बी हम लोग का 2 मैट्रिसेस हैं। तो पहला, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एक बार निकालिए और पुनः कॉपी पर कोई मैट्रिक्स लिखिए, उसका ट्रांसपोज निकालिए। ठीक है, फिर जो आया उसे अगेन ट्रांसपोज करके देखिए जल्दी। कोई भी एक मैट्रिक्स ले लीजिए, प्रीवियस मैट्रिक्स ले लीजिए, उसका ट्रांसपोज निकालिए, फिर से ट्रांसपोज करिए, देखिएगा आप ए के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। आपके हाथ में है, मिल गया होगा। अभी जस्ट हम लोगों ने प्रूफ किया यहाँ पर a + b का होल ट्रांसपोज इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, a + b का होल ट्रांसपोज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, पहला का ट्रांसपोज प्लस दूसरा का ट्रांसपोज के बराबर होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसी प्रकार से तीसरा नंबर हम लोग एंट्री करेंगे। तीसरा नंबर में हम लोग बात करेंगे तो a - b का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बोलेंगे a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। जस्ट बिहेव लाइक, अगर प्लस रहेगा तो प्लस बोलेंगे और माइनस रहेगा तो माइनस। ठीक है, तो ये था प्रॉपर्टीज एडिशन सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट अगेन, अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन रहे, जैसे k × a का होल ट्रांसपोज रहे, तो बोलते हैं स्केलर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बस k × a के ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज कर ले और k स्केलर से मल्टीप्लाई कर दे, तो k × a के होल ट्रांसपोज के बराबर होता है। ध्यान रहे डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज या पावर नहीं है, यह हम लोग का एक प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स का एक अलजेब्रा है। ठीक है, चलिए चलते हैं यहाँ पर, हम लोग 5th नंबर में a × b का होल ट्रांसपोज। ठीक है, a × b का होल ट्रांसपोज यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है, जो अपने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अक्सर लोग a × b का होल ट्रांसपोज लिख कर आ जाते हैं, a का ट्रांसपोज × b का ट्रांसपोज, जो कि रॉन्ग है। तो 5th नंबर पे इंपॉर्टेंट VBI लगा लेंगे, a × b का होल ट्रांसपोज इक्वल टू b का ट्रांसपोज × a का ट्रांसपोज। आगे भी इस पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर a × b का होल ट्रांसपोज इक्वल टू, फिर से बोलिए आप लोग भी मन में, b का ट्रांसपोज × a का ट्रांसपोज। ठीक है, ये था हम लोग का 5th नंबर प्रॉपर्टी। अब आते हैं यहाँ पर 6th नंबर। अब स्टार्ट हो गया हम लोग का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। फर्स्ट, अगर I मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो तो किसी भी हालत में I का ट्रांसपोज जो होता है वो I के ही बराबर होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ही बराबर होता है।
जस्ट अगर हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ए का ट्रांसपोज अगर बोलेंगे इक्वल टू ए कब होगा, मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर होगा बगल में, कब, जब वो डायगोनल मैट्रिक्स रहेगा तब। जैसे एक डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल हम बोल रहे हैं 1 0, कॉपी पर लिखिए 1 0 0 0 2 0 0 0 3, इसका ट्रांसपोज करिए और देखिए क्या पाते हैं आप। ट्रांसपोज कर लीजिए, रो को कॉलम में बदलिए, फर्स्ट रो के एलिमेंट को, तो 1 0 0 0 2 0 0 0 3, देखिए सेम मैट्रिक्स है। अगर है तो कमेंट बॉक्स में जाएं और वाई टाइप करें। चलिए तो ऐसा ही कुछ होगा। तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या, इस तरह से हम लोग का डायगोनल मैट्रिक्स जो हम लोग देखते हैं कि ए का ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर होता है, कब, जब डायगोनल मैट्रिक्स रहेगा तब। ऐसा ही घटना घटता है, ऐसा ही हम लोग का इवेंट होता है स्केलर मैट्रिक्स के साथ। स्केलर मैट्रिक्स भी रहे, स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स को ही स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, कब, जब इसके डायगोनल एलिमेंट बराबर होते हैं तब। तो जब ये डायगोनल है तो निश्चित है कि इसके साथ भी सेम होगा, डायगोनल ही है तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स 9 नंबर में। अगर आइडेंटिटी है तो स्केलर ही जब 1 1 1 हो जाता है एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट, तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पर यह हम लोग का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है। तो मतलब एक प्रकार का आइडेंटिटी और स्केलर जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स ही है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर ए का ट्रांसपोज जो है वो ए के ही बराबर होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हमने जाना है यहाँ पर कि कब यहाँ पर कोई बोले कि कोई ऐसा मैट्रिक्स बताइए जिसका ट्रांसपोज करने पर उसी के बराबर हो जाए। तो है मेरे पास वो है डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं, या एक स्केलर मैट्रिक्स का एग्जांपल बना सकते हैं, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज में। कॉन्सेंट्रेट अगेन, ट्रांसपोज ऑफ ए। ट्रांसपोज मतलब ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स ए। ट्रेस मतलब होता है डायगोनल मैट्रिक्स का सम, डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का सम। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू होता है, ध्यान से, डायगोनल यानी कि जो हम लोग का विकर्ण का जो एलिमेंट होता है, डायगोनल का जो एलिमेंट होता है उसका सम करते हैं तो उसी को ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स ए कहते हैं। तो इसका जब हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे, लेकिन यह स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड है, ध्यान रखना है यहाँ पर ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा तब। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए और ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए का अगर हम लोग ट्रेस निकालें और ए का ट्रेस निकालें तो दोनों आपस में क्या होते हैं यहाँ पर बराबर। क्यों? क्योंकि हमें डायगोनल एलिमेंट का सम लेना है। तो डायगोनल एलिमेंट तो ट्रांसपोज करे तो भी नहीं बदलता है, और जब नहीं बदलता है तो इसके लिए ट्रेस जो होगा वो क्या होगा, सेम। ठीक है, चलिए तो इस तरह से कॉन्सेप्ट बना मेरा, प्रॉपर्टीज बना, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी एक बार फिर से रिकॉल कर लिया जाए। ए का ट्रांसपोज क्या होता है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, फटाफट, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। के इंटू ए का होल ट्रांसपोज क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, के इंटू ए का होल ट्रांसपोज। एंड ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ठीक है, आई का ट्रांसपोज जो होता है वो क्या होता है, आई के बराबर होता है। ए का ट्रांसपोज ए के बराबर, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो डायगोनल मैट्रिक्स रहेगा तब। डायगोनल मैट्रिक्स ही स्केलर मैट्रिक्स भी हो सकता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हो सकता है। ठीक है, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स ए, अगर ए का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ही इसका ट्रेस निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही ट्रेस निकलता है। ठीक है, ट्रेस का मतलब होता है, एक बार फिर से मैं बतला दूं, डायगोनल एलिमेंट्स का सम। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का सम। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का सम अगर हम इसका ट्रांसपोज भी करेंगे तो भी क्या होता है, सेम। ठीक है, तो 10 प्रॉपर्टी हम लोगों ने जाना, एक जगह एक अच्छा सा कलेक्शन मिला, इस कलेक्शन को याद रखेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट वे रहेगा आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तक इसका पहुंच है। ठीक है, ध्यान रखेंगे फॉर ऑब्जेक्टिव। कॉन्सेंट्रेट अगेन, चलते हम लोग नेक्स्ट एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल के साथ, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। यहां पर हम लोग का होगा, कर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड इफ द मैट्रिक्स 0 2i z x y माइनस जेड एक्स माइनस वाई एंड जेड। मतलब कर रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ ए, यहाँ पर ए इक्वल टू दिया हुआ है इतना के बराबर है, एंड ओबे द लॉ ए इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आई। ए इंटू ए का ट्रांसपोज करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो एक्स वाई जेड इसमें जो बना हुआ है, भरा हुआ है, उसका वैल्यू निकालना है। ध्यान से डियर स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट, बने रहे रोशन सर के साथ, वन ऑफ द बेस्ट वे, दैट्स योर एग्जाम्पल। कॉन्सेंट्रेट, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ए का ट्रांसपोज इक्वल टू, अगर हम लोग बोलते हैं तो ए का ट्रांसपोज जो है वो क्या होने वाला है, कॉन्सेंट्रेट,
ए का ट्रांसपोज अगर हम लोग करेंगे तो रो के एलिमेंट को कॉलम में, तो 0 2y एंड z, x y माइनस z, ठीक है। एंड नेक्स्ट हो जाएगा x, ये थर्ड रो को थर्ड कॉलम में x माइनस y एंड z। तो इस तरह से हम लोग का तैयार हुआ ए का ट्रांसपोज। अब हम लोग तैयार करेंगे ए इंटू ए का ट्रांसपोज, एलएचएस साइड में आ जाएंगे। यहाँ पर ए जो है उसे पुट कर लिया जाए 0x x 2y y माइनस y z माइनस z, ठीक है 0, एंड इसका ट्रांसपोजिंग पुट करेंगे 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z। फर्स्ट का ऑर्डर 3/3, सेकेंड का भी ऑर्डर 3/3, कॉपी पर लिखे 3/3, फिर लिखे 3/3, और देखिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो एकदम पॉसिबल है। जहां पर पहला का एंडिंग है वहीं पर अगले का स्टार्टिंग है। कितने ऑर्डर का आएगा? 3/3 ऑर्डर का आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन इसका। तो मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट का रो एंड सेकेंड का कॉलम। तो आइए चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की ओर। 2y मतलब 0 इंटू 0 0, 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर, z इंटू जेड जेड स्क्वायर, तो 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगेन 0, यहाँ पर हो गया 2y स्क्वायर एंड माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। एंड अगेन ध्यान देंगे 0, यहाँ से माइनस ऑफ 2y स्क्वायर एंड z इंटू जेड जेड स्क्वायर, ठीक है। अगेन यह हो गया हम लोग का सेकेंड रो। तो सेकेंड रो में जाएंगे, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा, तो यहाँ पर बोलेंगे 0, यहाँ पर हो जाएगा 2y स्क्वायर एंड माइनस ऑफ जेड स्क्वायर, ठीक है। अगेन यहाँ चलेंगे, यहाँ पर तो x स्क्वायर हो गया, फिर y स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर हो गया, ठीक है। अगेन बने रहे मेरे साथ, यहाँ पर बना x स्क्वायर, यहाँ पर बना माइनस y स्क्वायर एंड बना माइनस ऑफ जेड स्क्वायर, ठीक है। अगेन कॉन्संट्रेट, यहाँ से बना 0, यहाँ पर बना माइनस 2y स्क्वायर एंड z इंटू जेड जेड स्क्वायर, ठीक है। अगेन x स्क्वायर, फिर बना माइनस ऑफ y स्क्वायर एंड माइनस ऑफ जेड स्क्वायर, ठीक है। अगेन यहाँ पर हम लोग बात करेंगे x स्क्वायर, फिर क्या बना माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस y स्क्वायर एंड प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हमने मल्टीप्लाई किया। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर ये मल्टीप्लाई को गेट करेंगे कि क्या सिंपल फॉर्म में आया, तो सेम थिंग है। आइए चलते हैं यहाँ पर आगे बढ़ते हुए रोशन सर के साथ। कॉन्सेंट्रेट अगेन, तो कंटिन्यू रहिएगा। जो हम लोग का मैट्रिक्स था उसे हमने लिख लिया, और दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब क्या करेंगे यहाँ पर, इसको इक्वेट करेंगे, बराबर करेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं यहाँ पर इक्वेटिंग, ठीक है। तो इक्वेट कर देते हैं यहाँ पर। तो इक्वेट करने के बाद बनता है 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू किसके, इक्वेटिंग द एलिमेंट्स ऑफ कॉलम 2, कॉलम 2 के एलिमेंट्स को, कॉलम 2 ये रहा हम लोग का कॉलम 2। फायदा है जल्दी से हम लोग का मिल जाएगा, कट जाएगा, x का वैल्यू दिख रहा है इसलिए इसको लिया गया। कॉलम 2 के एलिमेंट को हम लोग कंपेयर कर दिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। एंड थर्ड इक्वेशन बनेगा x स्क्वायर माइनस ऑफ y स्क्वायर माइनस ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ पर x y z का मान निकालना है, जल्दी से लेकर दौड़ना है रिजल्ट के लिए, फर्स्ट आने के लिए। तो आइए चलते हैं यहाँ पर। तो एडिंग 2 एंड 3 इसको जोड़ दिया गया, जैसा कि हमने बोला था। x स्क्वायर हम लोग का बनेगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 1। एक रास्ता खुलते ही अगला सभी रास्ते खुल जाएंगे, इसलिए बने रहे रोशन सर के साथ। कॉन्सेंट्रेट, तो यहाँ पर बोलेंगे x स्क्वायर इक्वल टू 1/2, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, ठीक है। यहाँ पर हम लोग के पास 3 इक्वेशन है। 3 इक्वेशन में अब क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। x का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। कॉन्सेंट्रेट, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, x स्क्वायर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर एंड जेड क्यूब, ठीक है। तो जेड क्यू का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया गया, यहाँ पर हो गया 1/2। जेड क्यू कहाँ से मिला है, कॉन्सेंट्रेट एक बार फिर से, यहाँ से हम लोग बोलेंगे, ध्यान देंगे जेड स्क्वायर का जो वैल्यू यहाँ पर हो गया, ये हो गया 2y स्क्वायर, 1 वेरिएबल में लाने के लिए। तो जेड स्क्वायर का वैल्यू हम लोग किस में पुट कर रहे हैं, थर्ड में। तो जेड स्क्वायर का वैल्यू हो गया कितना यहाँ पर, 2y स्क्वायर। ध्यान से कॉन्सेंट्रेट रहेंगे। एंड यहाँ पे x स्क्वायर का वैल्यू हमें मिल चुका है 1/2, ठीक है। आइए बनिए, यहाँ पर हम लोग का हो गया 1/2, ये हो गया 2y स्क्वायर, यहाँ से हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट वे, y स्क्वायर 2y स्क्वायर बन गया 3y स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1/2, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 एंड y इज इक्वल टू बन जाएगा प्लस माइनस 1/√6, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर इन 1 बहुत ही छोटा इक्वेशन है जिसमें हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाएगा, तो 1 का यूज कर लीजिए। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं जेड स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 1/6 हो जाएगा। 2 इंटू कितना था, तो x स्क्वायर था, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो इसके अकॉर्डिंग
2 इंटू वाई स्क्वायर था, तो y का वैल्यू हम लोग रख लिए 1 बाई कितने यहाँ पर 6, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1/3 और z इक्वल टू बन गया 1/√3। ठीक है, तो इस तरह से आपको मिल गया x y एंड z का वैल्यू। तो आपका टारगेट यही था, इसी x y और z का वैल्यू हमें निकालना था, जो आपके हाथ में हमने कंप्लीट किया। तो इस तरह के कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस के साथ यह आपका क्लास लगातार आपके साथ बना रहेगा, जिससे कि आप 100 अप टू 100 अपने बोर्ड एग्जामिनेशन से लेकर IIT एग्जामिनेशन को फेस कर सके फॉर NDA एयरफोर्स एंड JEE लेवल्स। ठीक है, कौन सा टेट। नेक्स्ट योर लेक्चर इज सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, एंड इट्स प्रॉपर्टीज हम लोग को स्टडी करेंगे यहाँ पर। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये तभी समझ में आ पाएगा जब आप लोग का ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कंप्लीट रहेगा और इसके प्रॉपर्टीज कंप्लीट रहेंगे। तो कृपया करके इस लेक्चर्स को एक बार फिर से आप लोग जाकर, मतलब जो लेट से आए हैं वो पीछे से एक बार स्टार्ट करके शुरू से लास्ट तक देख लेंगे, एंड देन नेक्स्ट क्लास में मूव करेंगे। अगेन नेक्स्ट क्लास इज योर कॉन्सेप्ट बूस्टर क्लास। ठीक है, तो इस तरह से आप बने रहे मेरे साथ। नेक्स्ट लेक्चर्स होगा सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बने रहे इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस के लिए। आपका ये सभी रिजल्ट्स अगर आप इसके फॉर्म डालते हैं तो निश्चित है सिलेक्शन का वादा है यहाँ पर। ठीक है, अगर आप अपने मेहनत में कहीं कमी नहीं रखते हैं तो, और मेरे गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलते हैं तो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट। तो इस तरह से आज का क्लास यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास के लिए इन्फॉर्मेशन मिल चुका है आप लोगों को। तो इस तरह से मेरे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब एंड लाइक करें, कमेंट करें, जिसके अकॉर्डिंग आपका ये चैनल्स लगातार आपके साथ बना रहे और एक अच्छे से मुकाम पर पहुंचकर आपके साथ शेयरिंग करे, आपको पार्टी दे। ठीक है, तो इस तरह से चलते हैं हम लोग अलविदा की ओर, नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, सी यू अगेन। इसी तरह से आप बने रहे मेरे साथ, बाय बाय।